गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा चैप्टर चल रहा है इंडिया थ्रू द एजेस। इसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, उसके बारे में इसके द ग्रेट अशोका के बारे में, फिर राजा चोला के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कृष्णदेव राया द पोएट एडमिनिस्ट्रेटर, यानी जो प्रशासक, एक कवि भी था, पोएट भी था। द विजयनगर एम्पायर स्प्रेड ओवर मोस्ट ऑफ द साउथ इंडिया बिटवीन द 13th एंड 15th सेंचुरी। विजयनगर एम्पायर जो था 13 और 15 सेंचुरी के बीच में साउथ इंडिया में पूरी तरह फैला हुआ था। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द एम्पायर वाज कृष्णदेव राया, और उस समय का जो सबसे बड़ा रूलर था वो कौन था? कृष्णदेव राया। कृष्णदेव राया built many tanks, dams and canals to help irrigation and support the growth of agriculture। कृष्णदेव राय जो थे वो बहुत सारे टैंक बनवाए, डैम बनवाए, कैनल बनवाए। किस लिए? ताकि फसलों को इरिगेट किया जा सके, सिंचाई किया जा सके। ही आल्सो इनकरेज ट्रेड विद द पोर्तुगीज, द ब्रिटिश एंड द डच, और वो व्यापार को भी दूसरे देशों के साथ करने में मदद की। हिज पॉलिटिक्स मेड विजयनगर अ वेरी रिच एम्पायर, और उनकी वजह से ही विजयनगर एम्पायर जो है वो बहुत रिच बना। मैनी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स वेयर बिल्ड ड्यूरिंग हिज टाइम, और बहुत सारे ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर उस समय बने उनके शासनकाल में। वी कैन सी द रूइंस ऑफ मेनी ऑफ दिस इन हम्पी इन कर्नाटका, और उसमें से बहुत सारे के जो रूइंस हैं, खंडहर हैं, हम कर्नाटका के हम्पी में देख सकते हैं। कृष्णदेव राया वाज आल्सो अ वेरी लर्न मैन एंड अ स्कॉलर ऑफ तेलुगु एंड संस्कृत। वैसे ही कृष्णदेव राय जो थे वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे, प्रतिभाशाली थे, और तेलुगु संस्कृत में तो और ज़्यादा विद्वान थे। ही इनकरेज्ड आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, वो हमेशा कला को, साहित्य को बढ़ावा देते थे। 8 वेल नोन पोएट्स वेयर पार्ट ऑफ कृष्णदेव राया कोर्ट। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 कवियों का एक समूह हुआ करता था, जिनको बोलते थे दे वेयर कॉल्ड अष्टादिग्गजलू। इसको बोलते हैं 8 एलिफेंट्स। तेनाली रामा कृष्ण वाज वन ऑफ देम, और हम लोग बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरी पढ़ते हैं तेनाली रामा के बारे में। वो उनमें से एक थे जो उनके दरबार में 8 हुआ करते थे। अकबर द ग्रेट एम्परर अकबर रूल्ड ओवर इंडिया फॉर नियरली 50 ईयर्स। अकबर का जो शासनकाल था वो 50 ईयर्स तक चला, फ्रॉम 1556 टू 1605 तक। ही वॉज वन ऑफ मोस्ट पावरफुल मुगल रूलर्स एंड इज ऑफन कॉल्ड अकबर द ग्रेट। वो सबसे शक्तिशाली रूलर था, मुगल रूलर, और वैसे भी हम लोग अकबर द ग्रेट, अकबर महान के नाम से जानते हैं। अकबर केयर्ड अबाउट द वेल बींग हिज पीपल। अकबर हमेशा अपने जनता का, प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। ही ऑब्लाइज्ड मेनी यूनिफेयर टैक्सेस एंड रिड्यूसेस टैक्सेस फॉर फार्मर्स, और वो बहुत सारे जो टैक्स, कर लगा करते थे फार्मर्स में, और लोगों को उसको रिड्यूस करते थे, मतलब कम कर देते थे। ही इनकरेज आर्ट एंड लिटरेचर, कला और साहित्य को हमेशा बढ़ावा देते थे। ही गॉट मेनी टेक्सेस इंक्लूडिंग द रामायणा एंड महाभारत ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, और उसने बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट इकट्ठे करके रखे थे जिसमें महाभारत और रामायण भी जो पर्शियन में ट्रांसलेट किए हुए हैं वो उनके पास थे। अकबर ट्रीटेड ऑल हिज सब्जेक्ट इक्वली, और अकबर वैसे भी सारे को एक जैसा ध्यान देते थे। नो मैटर विच रिलीजन दे फॉलोड, और उनको धर्म से मतलब नहीं था कि वो जो मैटर है किस धर्म से जुड़ा हुआ है। अकबर बिलीव्ड दैट ऑल रिलीजियस टाट वन टू बी गुड, और वैसे भी अकबर का ये मानना था कि सारे धर्म यही सिखाते हैं कि हम एक अच्छे इंसान कैसे बने। अकबर हैड मेनी टैलेंटेड एंड वाइज पीपल इन हिज कोर्ट। अकबर के दरबार में बहुत ही टैलेंटेड और बुद्धिमान लोग रहते थे। 9 ऑफ देम इंक्लूडिंग मैन तानसेन, अबुल फजल, राजा बीरबल,
Raja Todarmal and Raja Mansingh टुगेदर वेयर कॉल्ड अकबर्स 9 रत्न। उनके दरबार में जो 9 मुख्य लोग थे, जो बुद्धिमान लोगों का वो एक समूह बना के रखे थे, जिसको 9 रत्न के नाम से जानते हैं। अकबर नामा इज़ अ बायोग्राफी ऑफ अकबर रिटन बाय अबुल फजल। अकबर के जीवन परिचय जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, is an important source of information about अकबर्स रूल। और वो जो इंफॉर्मेशन अकबर के शासनकाल का देता है वो अकबर नामा में आपको मिल जाएगा, जो किसके द्वारा लिखा गया है, अबुल फजल के द्वारा में। अब देखते हैं शिवाजी द वॉरियर। शिवाजी एक योद्धा, वीर योद्धा थे। द मराठाज रूल्ड इन Konkan region between 1674 to 1618 CE. They were led by शिवाजी भोसले, और वो जो शासनकाल था वो शिवाजी भोसले के द्वारा शासित किया गया था। अंडर हिज रूल द मराठाज बिकेम अ लार्ज पावरफुल एम्पायर। उनके शासनकाल में जो मराठा थे एक पावरफुल शासक के रूप में उभरे। शिवाजी वाज अ वेरी क्लेवर सोल्डर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। शिवाजी एक बहुत ही बुद्धिमान सैनिक थे, साथ में एक प्रशासक थे। हिज आर्मी वाज वेल ट्रेंड एंड हाईली डिसिप्लिन्ड। उनका जो आर्मी था, उनकी जो सेना थी, वो बहुत अच्छे से प्रशिक्षित थी और साथ ही डिसिप्लिन मतलब अनुशासित थी। ही कैप्चर्ड मेनी फोर्ट्स नियर पुणे। उसने पुणे के पास के बहुत सारे किले के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। एंड शिवाजी आल्सो हैड अ नेवी टू गार्ड द कोस्ट। और उनके पास नौसेना भी थी। द मुगल एम्परर औरंगजेब कंसिडर्ड शिवाजी ए ग्रेट थ्रेट। शिवाजी को औरंगजेब ने बहुत बड़ा थ्रेट दिया था, चैलेंज दिया था। शिवाजी fought numerous wars with the मुगल and was successful in defeating them many times। मुगल के साथ शिवाजी की बहुत ज़्यादा युद्ध हुए हैं, लड़ाई हुई है, और प्राय सभी में शिवाजी विजय हुए थे। ओके चिल्ड्रन, नाउ आवर चैप्टर इज completed। थैंक यू।